नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि व्रत की कथा पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्व शास्त्रों और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरे वचनों को सुनो। चैत्र अश्विन आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि व्रत और उत्सव को क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का क्या फल है, किस प्रकार करना उचित है और पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी बोले, ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों के हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा महादेवी, सूर्य और नारायण को ध्यान करता है, वह मनुष्य धन है। यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत के करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम आपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्ति आकर उपस्थित हो जाती है। बंध्या और काक बंध्या को इस व्रत के करने से पुत्र उत्पन्न होता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत को करने से ऐसा कौन सा मनोबल है जो सिद्ध नहीं हो सकता? जो मनुष्य इस अल्प मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्रि व्रत नहीं करता, वह माता पिता से हीन हो जाते हैं, अर्थात उसके माता पिता मर जाते हैं और अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है और अंग से हीन हो जाता है। उसके संतानुपत्ति नहीं होती। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुखों को भोगता है। इस व्रत को करने वाला निर्धन मनुष्य धन और धान्य से रहित हो, भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता है और गूंगा हो जाता है। जो सधवा स्त्री भूल कर भी इस व्रत को नहीं करती, वह पतिहीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बादों सहित नवरात्रि व्रत की कथा करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत को किया उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, मनुष्य की कल्याण करने की इच्छा से इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पृथ्वी नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भगत था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना ऐसी यथार्थ नमक वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानियां देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्पुत्री, आज प्रभात में तुमने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं तेरे किसी कुष्ठी और दरिद्र के साथ मनुष्य के साथ विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन को सुनकर सुमति का बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी सब तरह से अधून हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा कुष्ठी अथवा और किसी के साथ जैसी तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो, पर होगा वही जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। मेरा इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथ को चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा फल करता है उसको फल भी कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े तन्नाती अग्नि को अति प्रतिबद्ध कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भरता से वचन कहे सुनकर ब्रह्मा जी को अधिक क्रोध आया। तब उसने कन्या का एक कुष्ठी और के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्मों का फल भोगो। देखिए, केवल भाग्य के भरोसे पर रहकर तुम क्या करती हो। इस प्रकार कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति मन विचार करने लगी और कहने लगी, ओहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुखों का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयानक कुशायुक्त उन्होंने वह रात वहां बड़े कष्ट से व्यतीत करी। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्ण पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो, मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा के वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन है जो मुझ पर प्रसन्न हो हुई, वह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि को मुझ जैन दासी को कृतार्थ करो। ब्राह्मणी के वचन सुनकर देवी कहने लगी, मैं ही आदि शक्ति हूँ, मैं ही ब्रह्मा विद्या सरस्वती हूँ, मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ और दुखों को दूर करने वाली हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म का पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति प्रतिवर्ता थी।
एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी करी और चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रों के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्रों का व्रत हो गया है। ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित वस्तु दे रही, तुम्हारी इच्छा हो वह मांगो। इस प्रकार दुर्गा के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, हे दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा कर मेरे पति को कोढ़ दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया है उस व्रत का एक दिन का पुण्य अपने पति को का कोढ़ दूर होने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से पुष्टिहीन होकर अधिक कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति को मनोहर को देखकर देवी को अति पराक्रमी वाली समझकर स्तुति करने लगी। आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्यों को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु देने वाली, दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली, तुम ही सारे जगत की माता पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला मेरे पिता ने कुष्टी के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इसी प्रकार उस सुमति के मन से देवी की बहुत ही स्तुति की। उसे की हुई स्तुति को देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, उद्याल नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान और जितेंद्र पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी, हे ब्राह्मणी, और जो तेरी इच्छा है वह मनवांछित वस्तु मांग सकती हो। ऐसा कि भगवती दुर्गा के वचन सुनकर सुमति बोली, हे भगवती दुर्गा, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि बतलाइए। हे दयावंती, जिस विधि से नवरात्र व्रत का करने से आप प्रसन्न होती है उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करे। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिनको सुनने से तमाम पापों को छूटकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिभाता से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करे। यदि दिन का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करे। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर कलश की स्थापना करे और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर उसकी नियमित विधि सहित पूजा करे और पुष्पा से विधि पूर्वक अध्यय दे। विजोरा के फूल से अध्यय देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों का अध्यय देकर यथा विधि हवन करे। खान, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्व, नारियल, दाग और कदम से इनसे हवन करें। गेहूं के होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा से पुष्प से धन और तेज पत्तों से सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। कमल से राज सम्मान और तिल से इनमें से फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम को आचार्य को अत्यंत नम्रता से प्रणाम करे और व्रत के लिए उसे सिद्धि से उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक सह नहीं है। 9 दिन तक जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि व्रत को करने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करे। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत और विधि बताकर फल बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महत्व मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। बृहस्पति जी कहने लगे, हे ब्रह्मा, आपने मुझे पर अति कृपा करी जो अवृत के समान इस नवरात्र व्रत का माध्यम सुना है। प्रभु, आपके बिना कौन इस माध्यम को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों की हित करने वाली इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों को पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन नहीं जानता। बोलो जयकारा शेर वाली दा, बोलो साचे दरबार की जय। माई सतिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय।